ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है ये जी। ठीक है जी। इसमें बालकांड में आ जाइए आप जी। बालकांड, बालकांड में दोहा नंबर 143 में आप देखिए जी। यहाँ पे क्या दिखाया गया है। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अब देखिए इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनु और शतरूपा जो सतयुग में हुए हैं उनके ज्ञान का आप लेवल देखिए। वो क्या यहाँ पे इसमें रामचरितमानस में उनके बारे में बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि उस भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके एक अंश से सिर्फ अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि रामचरितमानस में विष्णु भगवान अर्थात श्री रामचंद्र जी का ही ज्ञान दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे उनसे आगे के बहुत सारे भगवानों का प्रमाण मिलता है। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए अगले पेज से। ये बालकांड का अगला पेज है। हाँ जी। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रंतपाल सच्चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। देखिए जी, जहाँ विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी को सभी पूर्ण परमात्मा मान के अभी तक चल रहे थे, रामचरितमानस में इसके विपरीत ज्ञान दिया हुआ है। उनसे ऊपर तो बहुत प्रभु बताए हैं। आप देखिए जी। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। तो श्री रामचंद्र जी तो यही कैंसिल हो गए कि वो जड़ चेतन के स्वामी नहीं है। आप देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि रामचंद्र वो राम है जिन्होंने की सृष्टि बनाई है, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज प्रतिपादित हो रही है कि रामचंद्र जी से ऊपर तो बहुत सारे प्रभु हैं। और देखिए उनकी माता और पिता के बारे में इसमें बताया गया है। ये देखिए माता पिता के बारे में विष्णु जी की, रामचंद्र जी की माता पिता के तो सब जानते हैं, पर विष्णु जी जो मूल रूप में विष्णु भगवान है उनके बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप। जी जी। अगले पेज पे आ गए। हाँ जी, बालकांड में ही चल रहे हैं। आप देखिए प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। ये देखिए क्या बताया है, आप ब्रह्मा आदि के भी पिता। ब्रह्मा आदि का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव। इनको त्रिदेव भी बोल सकते हो, ब्रह्मादिक भी बोल सकते हो। जहाँ भी ब्रह्मादिक लिखा होता है उसका अर्थ होता है क्या कोई और अर्थ नहीं होता? नहीं, ब्रह्मादिक का मतलब एक ही होता है जी। त्रिदेव देवों के बारे में जब बोला जाता है तो ब्रह्मादिक बोला जाता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी। तो यहाँ बताया गया ब्रह्मा आदि के भी पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म वो प्रभु है जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है। अभी आपको गीता से भी आगे प्रमाणित करके दिखाएंगे यही ज्ञान, क्योंकि गीता में भी प्रभु ने ये ज्ञान बताया था। ये ब्रह्म के बारे में गीता जी में भी है। बिल्कुल, गीता जी में भी दिखाया, तो कृष्ण जी ने दिया है। आपको गीता जी में भी दिखाएंगे आगे। जी जी। एक और आपको चीज दिखाना चाहेंगे हम। जी जी। इनकी माता के बारे में भी बताया, वो दिखाएंगे। अच्छा, माता जी के बारे में भी बिल्कुल है। तो चलिए हम माता जी के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माता जी के बारे में भी लिखा है कि राम भगवान ने विष्णु जी की माता के अंदर जी। देखिए, पद राजीव बरनी नहीं जाही मुनि मन मधुप बस ही जन्माही। वाम भाग सोबती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। यहाँ पे आदि शक्ति और जगमूला जो दो वर्ड यूज हुए हैं उनको आप ध्यान से देखिए कि जिस ब्रह्म के बारे में जिक्र चल रहा है तो ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता हैं, उनके बारे में क्या बताया है देखिए। जिनमें मुनिया के वन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में, ये ब्रह्म भगवान का जिक्र चल रहा है, उनके बाएं भाग में आप देखिए हमेशा पत्नी ही विराजित होती है। उनके बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति सुशोभित है। यहाँ पे श्री जानकी जी जो इन्होंने अर्थ किया है, ये अर्थ करता कि अपनी मिस्टेक है, क्योंकि अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा कि जानकी जी तो सीता जी का नाम है, सीता जी के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो सीता जी को कहते हैं। आगे देखिए आप। जासु अंश उपजही गुण खानी अनगिन लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटी बिलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगित लक्ष्मी। आप देखिए
अगणित लक्ष्मी जिससे पैदा होती हैं। सीता जी तो पूरा जगत जानता है कि लक्ष्मी जी स्वयं ही आई थी। श्री रामचंद्र जी विष्णु आए थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी सीता रूप धारण करके पृथ्वी पे आई थी। तो जिनके अंश से अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। त्रिदेव देखो यहाँ भी वही जिक्र आ रहा है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव जो उनकी पत्नियां हैं जो उत्पन्न होती हैं उनके, तथा जिनकी बोह के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शक्ति स्वरूपा शक्ति है। इसके बारे में दुर्गा देवी के बारे में बताया गया है। आप दोनों श्लोकों से मिला के देखो तो जगमूला और आदि शक्ति जो है वो दुर्गा देवी के नाम है। तो दुर्गा देवी इससे सिद्ध होता है कि इनकी माता है, ब्रह्म इनके पिता हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो उनके बारे में जो गीता में ज्ञान है वो भी आपको दिखाएंगे। जी देखिए तो गीता देखेंगे बिल्कुल सेम। देखिए जी जो शास्त्रों का ज्ञान होता है ना ये गीता है वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जितने भी संत आज तक हुए हैं वो खोल के बता ही नहीं पा रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई प्रभु है। आप देखिए गीता में भी यही ज्ञान बताया है। अच्छा गीता देखेंगे हम। देखिए गीता के अध्याय 14 का श्लोक 3, 4, 5 हम आपको दिखा। कहाँ से प्रकाशित है तो ये भी कर देते हैं। देखिए कोई डाउट नहीं है, हमारे यहाँ पे सारी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से आ रही है। जी ठीक है जी। जय दयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं। कोड नंबर 17 ये आती है, आप कहीं से भी ले सकते हो। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नहीं वो लोग कहते हैं भाई ये संत रामपाल जी अपनी बुक छाप देते हैं। देखिए जी आम आदमी जब इसको चेक करेगा तो वो तो नहीं कह सकता, पर जी ठीक है देखते हैं। नकली गुरु है वो तो कहते ही हैं। देखिए जी नकली गुरुओं का तो अब क्योंकि देखिए जी धंधा जिसका चौपट हो रहा है, क्योंकि झूठ के ऊपर जिसका धंधा चल रहा है, लोगों को नास्तिक बना रहे हैं वो गलत साधना करवा के। अब संत रामपाल जी महाराज सच्ची भक्ति बता रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ तो उनको होने वाली है, परंतु ये जगत के कल्याणकारक के लिए है तो इसलिए हम इसको देखते हैं। अब आप देखिए अभी तक हम थोड़ा रिकैप करें तो उसमें श्री रामचरितमानस में हमें पता चला कि दुर्गा देवी जिनको आदि शक्ति और जगमूला भी कहा जाता है वो ब्रह्मा विष्णु शिव की जो पत्नियां हैं उनको भी उत्पन्न करने वाली है। और जो इनका पिता काल ब्रह्म है उससे ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। इतना क्लियर हो गया था। और गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है जिसने श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किया वो काल ब्रह्म है, इतना भी हम प्रमाणित कर चुके हैं। अब देखिए काल ब्रह्म और आगे के राज खोल रहे हैं, आप खुद देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं। अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 हम ले रहे हैं। हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति दुर्गा देवी को ही एक संबोधन दिया जाता है। आपको देवी पुराण में हमारे गुरुजी के सत्संग में मिल जाएगा और हम भी आपको दिखा देंगे कि प्रकृति देवी दुर्गा देवी का ही एक नाम है। ठीक है ये देखिए मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय के गर्भ को स्थापन करता हूँ। अब योनि में गर्भ को स्थापन तो पति ही कर सकते हैं, ये इसमें क्लियर किया हुआ है। ठीक है जी। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है अर्थात सब प्राणियों की उत्पत्ति अब तक हम सुनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से हो रही है, परंतु यहाँ पे काल ब्रह्म कह रहा है कि दुर्गा और मुझसे ये सब हो रहा है। अगला श्लोक देखिए आप, और भी क्लियर हो जाएगा इसमें। हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। अब जब ये गीता के 3 श्लोक हो जाएंगे उसके बाद आपको देवी भागवत दिखाएंगे जिसमें अभी कोई ये ना सोचे कि दुर्गा देवी के गर्भ में जो है विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी गर्भ को स्थापन करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो उनकी माता जी है और माता और पुत्र के बारे में ये बात तो सोचना भी गलत है। यहाँ पे आपको सिद्ध हो जाएगा कि ये माता पिता इनके काल ब्रह्म और दुर्गा देवी ही है। देवी भागवत से भी आपको क्लियर होएगा ये चीज। ठीक है जी। अगला श्लोक देखिए। हे अर्जुन सत्वगुण अर्थात विष्णु जी, रजोगुण अर्थात ब्रह्मा जी और तमोगुण अर्थात शंकर जी, ये प्रकृति अर्थात दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात तीनों देवता। अभी आपको हम ये भी क्लियर करेंगे मार्कंडेय पुराण से कि तीनों गुण ही तीनों देवता होते हैं अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सत्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी होते हैं। इनको आप त्रिदेव भी कह सकते हैं, इनको आप त्रिगुण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे त्रिगुण कह के संबोधन किया हुआ है। देखिए हे अर्जुन सत्वगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव ये दुर्गा से उत्पन्न तीनों देवता अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अगर हम इनसे मोक्ष की आशा भी लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव से भी, तो यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव का कार्य को इनके माता पिता ने जीवों को शरीर में बांधने का लगाया है, मोक्ष का इनका कोई अधिकार नहीं दिया गया।